नमस्कार, मैं सुमन झा माहे गोरखपुर से। आज डीएमसीएच का मामला बहुत ही तूल पकड़े हुए है, जहां एक लड़की ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर राहुल नाम के लड़के से शादी की। पिता को नागवार गुजरा। पिता ने डीएमसीएच में घुसकर उस लड़के को गोली मार दी। काफ़ी विवाद हो रहा है इस बात पे। कोई कह रहा पिता सही, कोई कह रहा पुत्री सही। मैं इस सही गलत के फ़र्क नहीं पड़ती। किसी ने कहा कि लड़की को पिता को कन्विंस कर लेना चाहिए था। यहाँ कन्विंस पे मैं एक बात कहूँगी। मैं आपको एक घटना बताती हूँ, जहाँ एक लड़की इसी तरह भागने के कगार पे थी। आज भागेगी, कल भागेगी। पिता को भी पता था कि ये लड़की मेरे काबू में नहीं है, ये भाग जाएगी। अंततः पिता ने शादी करवा दी। हाँ, ये बात और थी कि लड़की से उसका जो प्रेमी था वो उच्च कास्ट का था, पर आर्थिक रूप से उससे थोड़ा सा कमज़ोर था। ये बात उसके पिता को नागवार गुजरती थी, लेकिन क्या करे, पुत्री मोह में उसने शादी करा दिया। कुछ दिन के बाद एक बच्ची पैदा हो गई। सब लोग समझे मामला सही हो गया। लड़की ने माँ बाप से पूछ के शादी कर ली तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन नहीं, ये शादी नहीं था, ये षड्यंत्र था। पिता ने सोचा कि अभी तो मेरे बस में नहीं है, तो इसकी मनमानी मैं पूरा कर देता हूँ, तो इसका मेरा इमेज इसके दिमाग में बहुत अच्छा बन जाएगा। उसके बाद तो मैं जो चाहूँगा वो कर लूँगा। और वाकई ऐसा हुआ। उसके बाद उसने अपने दौलत का, जो कि पैसे वाले थे, अपनी बेटी को दौलत से ढकना शुरू किया। लड़की भी 2 साल हो चुका था शादी का। प्रेम का बुखार उतर चुका था। प्रेम का बुखार टोटली उतर चुका था। एक बच्ची भी हो गई थी। तो उसको लगा कि मैं पिता के घर में सोने की रोटी खाती थी, यहाँ मुझे गेहूं की रोटियां मिल रही है। अब गेहूं की रोटी से पेट भरेगा, उसको सोने की रोटी चाहिए था। तो धीरे धीरे वो पापा के उसमें, पापा जैसा चाहे वैसा वो करने लगी। फलस्वरूप लड़के पे, लड़के के घर वाले पे तमाम तरह के केसेस डाल दिए गए। लड़के को मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया गया। लड़का बेबस हो गया। एट लास्ट उसको गुंडे लगा के मार भी खिलवाया गया। कहा गया कि तुम्हारी पत्नी से तो मैं शादी करूँगा। अब लड़का आहत हो गया कि जिसके प्रेम में मैं इतना मरा, जिसके प्रेम में मैंने इतना कुछ किया, सामाजिक विद्रोह किया, सब कुछ किया, शादी हो गई, बच्ची हो गई, सब कुछ हो गई, अब गाड़ी पटरी पे आनी चाहिए थी, तो अब तमाशे शुरू हो गए। लड़का संघर्ष करता रहा। कितना संघर्ष करता। एक दिन बच्ची को देखा। उसकी बच्ची जो 4-5 साल हो गए तो उसको बच्ची को देखे हुए बच्ची बड़ी हो गई थी। बच्ची ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। लड़का महात हो चुका। और उसने, जब इसने गुंडों से मार खिलवाई तो उसने सुसाइड कमिट कर लिया। खैर, बात यही नहीं रुकती है। बात ये रुकती है या कन्विंस करके शादी कीजिए या भाग के शादी कीजिए। नतीजा लड़के वाले को ही भुगतना है। और लड़के वाले में भी प्रेम लड़का करता है, लड़के के माँ बाप नहीं प्रेम करते। शादी लड़के से होती है, शादी लड़के के माँ बाप से नहीं होती है। लेकिन प्रताड़ित लड़के के माँ बाप को भी किया जाता है। कोर्ट कचहरी में बिना मतलब घसीट कर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जिसको देख देख के वो लड़का टूटता रहता है। तो मैं आप लोगों से बस यही एक सवाल करना चाहती हूँ कि डीएमसीएच में हुए कांड में वो पिता दोषी है या जो मैंने बताया इसमें का पिता दोषी है। क्योंकि हर हाल में, चाहे वहाँ हुआ हो चाहे यहाँ हुआ हो, नुकसान लड़के का हुआ। लड़के की माँ की कोख उजड़ी, लड़की का माँ बाप का कुछ नहीं हुआ। लड़के के माँ की कोख उजड़ी, लड़का बाप बेसहारा बन के बैठा हुआ है, बुढ़ापे की लाठी छिन गई। हर हाल में नुकसान लड़के पक्ष का ही होना है। तो मेरा एक सवाल है कि वो पिता सही या ये पिता सही? जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद। मैं सुमन झा माहे गोरखपुर से।